भारत के रीति रिवाजों के पीछे का साइंस। नंबर 1, भारत के अंदर काली बिल्ली का रास्ता काटना बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का भी एक सिंपल सा लॉजिक है। दरअसल पहले के जमाने में लोग ट्रैवल करने के लिए बैल और घोड़े का यूज करते थे और कई बार जब वो रात को कहीं से गुजरते थे तो उनका सामना काली बिल्ली से हो जाता था और रात के समय बिल्ली की आंख चमकती है, जिस कारण बैल और घोड़े उनको शेर और चीता समझकर इधर उधर भाग जाते थे, जिस कारण लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था और लोगों ने बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ मानना शुरू कर दिया। नंबर 2, भारत के लोगों का ये मानना है कि सुंदर नदियों में सिक्का फेंकने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन है। पहले के जमाने में जो सिक्के होते थे उन्हें कॉपर, जिंक और आयरन से मिलाकर बनाया जाता था और लोग मन से नदियों में सिक्का फेंकते थे ताकि आयरन कॉपर की सारी प्रॉपर्टीज नदियों के पानी में आ जाए। फिर बाद में लोग वही पानी पीते थे ताकि उनकी बॉडी में कभी भी आयरन की कमी ना हो। नंबर 3, भारत में औरतें सिंदूर लगाती है ताकि उनके हस्बैंड की आयु लंबी हो सके, लेकिन साइंस की माने तो सिंदूर लगाने से उनकी खुद की आयु लंबी होती है, ना कि उनके हस्बैंड की, क्योंकि सिंदूर बनाने में हल्दी, नींबू और मरकरी का यूज किया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नंबर 4, भारत के हर घर में शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है और इंडियन कल्चर में इसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन साइंस की माने तो यह रस्म एक्चुअली में भी होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और इसे लगाने से दुल्हा दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है, जिससे कि वो भीड़ से हटकर दिखाई देते हैं। नंबर 5, अक्सर लोग बुरी नजर से बचने के लिए अपने दुकाना घर के बाहर नींबू और मिर्ची को टांग देते हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है। नींबू और मिर्च में विटामिन भर भर के होता है और नींबू में सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि आसपास के सराउंडिंग में फैल जाता है और मच्छर और कीड़ों को घर के अंदर नहीं आने देता। नंबर 6, क्या आपको पता है कि लोग व्रत क्यों रखते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए या किसी और के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन साइंस की माने तो खाना पचाने के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लगातार दिन रात काम करना पड़ता है और जिस तरह से हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है उसी तरह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी रेस्ट की जरूरत होती है और इसलिए हमारे पूर्वज व्रत रखते थे ताकि वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स को रेस्ट दे सके, ताकि वो और भी अच्छे से काम करे। नंबर 7, आप में से अधिकतर लोगों के मम्मी पापा सुबह उठकर सूर्य को पानी तो जरूर चढ़ाते होंगे। लोगों का ये मानना है कि सूर्य को जल चढ़ाने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी साइंस है। सुबह के टाइम हमारा बॉडी सूर्य से आने वाली विटामिन डी को अच्छे से कंज्यूम कर लेता है और सूर्य की पहली किरण हमारी आंखों की रोशनी को भी तेज करती है। नंबर 8, अक्सर आप लोगों ने मंदिर के अंदर घंटी को तो देखा होगा, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि घंटी बजाने से नेगेटिव शक्तियां दूर हो जाती है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि घंटी बजाने से स्पेशल टाइप की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जो कि आसपास के बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देती है और किसी भी तरह की बीमारी को फैलने नहीं देती। नंबर 9, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं तो आपकी मम्मी आपको दही चीनी खाने के लिए कहते होंगे, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि दही चीनी खाने से काम अच्छे से निपट जाता है, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि दही हमारे पेट को ठंडा रखता है और चीनी हमें एनर्जी देता है ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सके। नंबर 10, आपने देखा होगा अगर कोई किसी के अंतिम संस्कार से आता है तो वो नहाता जरूर है, क्योंकि भारत में ये माना जाता है कि अगर नहीं नहाया तो आदमी के ऊपर बुरी आत्माएं आ सकती है, लेकिन इसके पीछे भी कई साइंटिफिक रीजन है। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद वहाँ पे सभी लोगों पर वो बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसलिए नहाना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नंबर 11, घर में कभी रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि पहले के जमाने में लाइट नहीं होती थी और सनसेट के बाद चारों तरफ अंधेरा हो जाता था और रात में जब लोग झाड़ू लगा देते तो कई बार वो अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को भी झाड़ू लगाकर घर से बाहर फेंक देते थे, इसलिए लोगों ने रात को झाड़ू लगाना बंद कर दिया। नंबर 12, भारत के अंदर सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना और सूरज को देखना अशुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि हमारे रेटिना को डैमेज कर सकती है और हम अंधे भी हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।